हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको चीज़ें थोड़ा डेप्थ में या आप कहें कि सटीक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है आज के एग्ज़ाम को हम देखते हुए, जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आपसे सिंपल ये नहीं पूछेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं। तो हम उन फैक्ट्स को थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको बेसिक कंसेप्ट या फिर उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो यूनेस्को है उसका जो फॉर्मेशन कब हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि जिस बेसिस पे वो डेसिग्नेट करती है चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को की, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। यूनेस्को बेसिकली फॉर्म हुआ, यूनेस्को वो हुआ था 16 नवंबर 1945, बट ये हुआ था सिर्फ कल्चरल जो साइट्स हैं उनकी जो कंजर्वेशन है उसके लिए। बट फर्दर ये 1972 में जो कल्चरल साइट्स का कंजर्वेशन प्लस नेचुरल साइट्स का कंजर्वेशन, इन दो कंसेप्ट्स का मर्ज होता है 1972 में। उसके बाद जो कन्वेंशन निकल के आता है वो दोनों चीज़ों पे काम कर रहा होता है, कल्चरल एज वेल एज नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूएन चार्टर जो 1945 में जो आया था उसका ही ये एक पार्ट है, जैसे यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं हम। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है ऑड्रे अज़ोले। और जो ये करंट के डायरेक्टर, और कभी कभी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को पूछ लिया जाए तो जूलियन हॉक्सले जो थे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। जो अभी तक नंबर ऑफ साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो 1157 है। जो यूनेस्को है इसका कुछ क्राइटेरियाज हैं, 10 क्राइटेरियाज हैं। अगर उनमें से एक को भी फुलफिल करती है कोई नेचुरल या फिर कल्चरल साइट्स, तो उसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टोटल 42 साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को का जो दर्जा है वो मिला हुआ है हेरिटेज साइट्स का। तो हम उनके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ये हेरिटेज साइट्स हैं इनका जो कंजर्वेशन है, जैसे इंडिया में हेरिटेज साइट्स है लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं, सारे जो टेम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनका कंजर्वेशन जो करती है, जो उनकी देखरेख करती है, उस डिपार्टमेंट, जो एक डिपार्टमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उनका देखरेख करती है। और अगर हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो उसका फॉर्मेशन हुआ था 1861 में, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। और इन्हीं को हम फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इन्हीं को हम आर्कोलॉजिकल फादर या फिर फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो वो देश है इटली। इटली जो कंट्री है उसके पास 59 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को में, जिनका नाम है वो है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 42 है, और इंडिया की रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड 6th है नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स के हिसाब से देखा जाए। तो हम आगे अपने वीडियो में जो भी इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, उनको हम डिवाइड करा है हमने। किस प्रकार डिवाइड किया हुआ है? 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, और जो एक है वो मिक्स साइट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मिक्स साइट है उसका नाम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर सबसे पहले बात करेंगे हम अजंता केव्स की। ये महाराष्ट्र में है। इसको जो डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, तो वो 1983 में किया गया था। और इसको हम बाघोरा जो रिवर है उसके किनारे बसा हुआ है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसमें टोटल 29 केव्स हैं, जो 29 केव्स सब डेडिकेटेड हैं बुद्धिज़्म के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अजंता केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अभी औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया है, वो शायद संभाजी नगर कर दिया गया। इफ़ आई एम नॉट करेक्ट तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इसका नाम अभी क्या चेंज करा गया है और औरंगाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। दूसरे नंबर पे जो 1983 में ही एलोरा की केव्स हैं, जो ये भी वहीं सेम जगह पर हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसको भी डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो ये सबसे पहले तो हम बात करते हैं एलोरा की जो केव्स हैं, इनको बनवाया किसने? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। और ये 34 केव्स हैं यहाँ पर। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आपको बताना चाहूँगा कि
ये जो राष्ट्रकूट किंग थे उनकी एक जो क्वीन हुआ करती थी, जो उन्होंने सपना देखा था कि जो टेम्पल है इस प्रकार दिखता है, तो ये जो टेम्पल उनके सपने के वजह से ये किंग ने उनके लिए बनवाया था। और कैलाशनाथ जो टेम्पल है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो केव नंबर 16 जो है, हिंदू केव्स हैं यहाँ पर, 17 हिंदू केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 5 जैन केव्स हैं। तो इसमें से जो 16th नंबर की हिंदू केव है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और उसी को कैलाशनाथ टेम्पल बोलते हैं। ये मोनोलिथिक है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये जो टेम्पल बना हुआ है ये सिंगल स्टोन को कार्व करके बनाया गया है। ये ऐसा, और ये इसका एक और जो पद्धति है वो टॉप टू बॉटम बनाया गया है, मतलब मंदिर का पहले टॉप बना था, फिर वो और कार्विंग करते हुए नीचे ले गए, तब जाके उसका बॉटम बना था। तो इसकी जो मेकिंग है वो टॉप टू बॉटम है कैलाशनाथ टेम्पल, और ये एलोरा की गुफाओं में है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तीसरा जो 1983 में डेजिग्नेट किया गया था वो था आगरा का फोर्ट, है ना। इसमें जहांगीर पैलेस है, खास महल, दीवानी आम और दीवानी खास है। ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा बनवाया किसने था, बेसिकली अकबर ने, बट इसमें जैसे ये दीवानी खास, दीवानी आम, ये बनवाया था शाहजहाँ ने, तो आपको याद रखना है। और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल 1983, ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया है। आप कहें इंडो इस्लामिक जो फ्यूज़न है उस पर बेस है ये। इसको बनवाया किसने था, शाहजहाँ ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज लविंग वाइफ मुमताज महल, और ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। आपके लिए एक सवाल है कि ताजमहल जो है इसकी बनने की जो ईयर्स हैं वो बता सकते हैं क्या आप? ठीक है, नहीं बता सकते तो आखिर में मैं डिस्कस कर लूँगा, और आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि मुमताज़ महल का जो असली नाम था वो क्या था। असली नाम मुमताज़ महल का था अंजुमन बानो बेगम, अंजुमन बानो बेगम। बात करते हैं 1984 में जो साइट शामिल हुई उसकी, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, और इसको 7th और 8th सेंचुरी में पल्लव किंग्स जो थे वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने इसको बनवाया था। कोणार्क सन टेम्पल, और ये जगन्नाथपुरी आप कहें या फिर उड़ीसा में ये लोकेटेड है। 13th सेंचुरी के रूलर जो गंग डायनेस्टी वहाँ की रूलर थी, उनके नरसिम्हदेव वन ने इसको वहाँ पर बिल्ड करवाया था। बाकी जो 1985 में जो नेचुरल साइट इंक्लूड हुई थी वो थी काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, और ये फेमस किसके लिए, वन हॉर्न राइनोसर्स के लिए फेमस है ये। इसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी 1985 में, और ये असम में है, और इसको भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ चला गया, एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर है, बायोस्फीयर रिजर्व, और ये फुट हिल्स है ईस्टर्न हिमालयास। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हिमालयास हैं, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट, ठीक है। तो जो ईस्टर्न हिमालयास हैं ये कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, तो ये इनके जो फुट हिल्स है, मतलब नीचे वाली हिस्सा है, वहाँ पर ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो केवला देउल नेशनल पार्क है राजस्थान का, 1985 में इसको भी डेजिग्नेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और इसको पहले भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। 1986 की कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, जैसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक, 1986 में इसको डेजिग्नेट किया गया, बेलारी कर्नाटक में लोकेटेड है। और विजयनगर अंपायर जो कि 14th सेंचुरी में फॉर्मेशन होता है, हरिहर बुक्का एंड बनाया जाता है अंपायर, इसकी जो कैपिटल है हम्पी, और उनको डेजिग्नेट किया गया 1986 में, और यहीं पर बिरूफक्षा टेम्पल है। बात करते हैं 1986 में खजुराहो टेम्पल्स को भी डेजिग्नेट किया गया जो कि मध्य प्रदेश में है, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं खजुराहो टेम्पल्स, और इनको चंदेल रूलर्स ने बनवाया था। इसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर 80 टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन ये फॉरेन इन्वेजन के वजह से जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया उसके वजह से अभी सिर्फ 20 लिविंग टेम्पल्स यहाँ पर हैं, जिनमें आपको यहाँ पर इरोटिक इमेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके लिए फेमस है खजुराहो टेम्पल्स। बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी में जो है ये आगरा से 43 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसको 1986 में डेजिग्नेट किया गया था एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फतेहपुर सीकरी में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट महल हैं, जैसे पंच हो गया, जोधा जो है वो हो गया, इबादत खाना, और एक जो है ना हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है जिसको हम बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा जिसको हम डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इसको अकबर ने बनवाया था।
और ये कब बनवाया था, ये आई थिंक 1569 के अराउंड, ये जब फतेहपुर सीकरी बनती है तब वहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये अकबर ने गुजरात के ऊपर विक्ट्री जो उनको मिली थी उसके याद में इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी की बात हो गई है। अभी बात करते हैं चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। इनको भी 1986 में डेजिग्नेट किया गया और ये जो चर्चेस हैं ना ये गोथिक आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं और इनको पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था। जब पूरी केप भी बोलते हैं, मुंबई से काफ़ी नज़दीक है एक छोटा सा आइलैंड एलिफेंट आइलैंड, उस पर बनी हुई है और यहाँ 7 केप्स हैं और 7 की 7 डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कर्नाटक, इनको चालुक्य डायनेस्टी ने 7 to 8 सेंचुरी में बनवाया और इनको डेजिग्नेट किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, इसको भी 1987 नेचुरल कंजर्वेशन साइट इसको डेजिग्नेट किया गया और ये फेमस किसके लिए है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क है यहाँ, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है वेस्ट बंगाल में। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु 1987 और ये चोला रूलर्स ने बनवाया था एज अ नेम सजेस्ट। 3 टेम्पल्स हैं उनमें, उन 3 टेम्पल्स का नाम जान लीजिए। एक बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु, राजा चोला 1, इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। गंगाई कोंडा है चोलेश्वरम टेम्पल, एरातेश्वर टेम्पल दारासुरम तमिलनाडु। ये सारे के सारे 3 टेम्पल्स हैं, इनको ग्रेट चोला टेम्पल्स बोलते हैं हेरिटेज साइट और ये दोनों की दोनों उत्तराखंड में है। 19th यूनेस्को साइट की बात की जाए तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची स्तूप 1989 मध्य प्रदेश में है, इसको अशोका ने बनवाया था। बात करते हैं 20th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली 1993 में डेजिग्नेट करते हैं और ये चारबाग स्टाइल में बना हुआ है। बेसिकली चारबाग स्टाइल क्या है, जो टॉम्ब है ना इसके आसपास चारों तरफ गार्डन्स को बनाया गया है और इसको बेगा बेगम ने बनाया हुआ है। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स 1993 में डेजिग्नेट किया गया है। तो सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो मेमोरी में आप कहें या फिर उनके लिए जो रेवरेंस था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था सूफी सेंट के उसमें रेवरेंस में और इसको फिनिश करवाया है इल्तुतमिश ने और इसको डिस्ट्रक्शन हुआ लाइटनिंग के वजह से। रिकंस्ट्रक्शन है वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया है और जो ब्रिक बेस हाईएस्ट इमारत है ये वर्ल्ड की, तो इसकी जो हाइट है वो है 72.5 मीटर। बेसिकली हम इसको 73 मीटर्स भी बोलते हैं। बात करते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। 3 माउंटेन रेलवेज हैं इंडिया में जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। सबसे पहले दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे वेस्ट बंगाल 1999 में इसको डेजिग्नेट किया गया। 2005 में नीलगिरी माउंटेन डेजिग्नेट किया गया तमिलनाडु और कालका शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है इसको 2008 में डेजिग्नेट किया गया है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार 2002 में इसको डेजिग्नेट किया गया। बेसिक 2003 में 24th साइट रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये बेसिकली रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है और यहाँ की जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ माना जाता है कि जो कुछ सेटलमेंट थे ह्यूमन हिस्ट्री के वो यहाँ पर हैं। 2004 25th जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है CST, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी बोलते हैं और इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था, तो अभी उसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है। मुंबई का जो मेन स्टेशन आप देखने को मिल जाएगा CST 2004 में उसको डेजिग्नेट किया गया है। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क 2004 में इसको डेजिग्नेट किया गया है और ये गुजरात में है। ये हिंदू किंग्स की कैपिटल हुआ करती थी, का एक मंदिर भी है यहाँ पर, तो काफ़ी फेमस है वो कालिका माता मंदिर चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट। 27th जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में इसको डेजिग्नेट किया गया। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, रेड फोर्ट ऑफ आगरा पहले ही कर दिया गया था, ये रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है और इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था बाई यूजिंग रेड सैंडस्टोन। हमारा जो 15 अगस्त पे जो ध्वजारोपण होता है वो बेसिकली यहीं से होता है, तो ये रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था। जंतर मंतर ऑफ जयपुर, बेसिकली जंतर मंतर 4-5 है हमारे इंडिया में, उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ये जयपुर वाला, इसको डेजिग्नेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जयपुर राजस्थान में है जंतर मंतर और इसको बनवाया किसने था, सवाई जय सिंह 2।
इन्होंने इसको बनवाया था। बेसिकली सनडायल रहता था, एक आप कहें एस्ट्रोनॉमिकल बिल्डिंग देखा जाता था, लेकिन अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में देखा जा रहा है। बेसिकली कर्नाटक से स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु तक चलते हैं। इनको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं और सह्याद्री भी बोलते हैं इनको, वेस्टर्न घाट को, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स में है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में इंक्लूड किया गया था। जो 6 हिल फोर्ट्स थे राजस्थान के, इनको लिस्ट किया गया है। वो हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, जयपुर, गगरांव दुर्ग। ये 6 के 6 इंक्लूड किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बात करते हैं रानी की वाव। ये हमारी 31st वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। इसको इंक्लूड किया गया था 2014। ये पाटन गुजरात में है और लोकेटेड है सरस्वती रिवर के किनारे, पाटन सिटी गुजरात। और इसको चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। बेसिकली स्टेप बेल है, जो कि क्वींस स्टेप बेल बोलते हैं इसको, रानी की वाव। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014 हिमाचल प्रदेश में इसको डेजिग्नेट किया गया है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 सिक्किम में है लोकेटेड और ये ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। जो मैं आपसे बता रहा था कि एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, वो है कंचनजंगा, और ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इंडिया की पहली ऐसी सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है वो है अहमदाबाद। 2017 में इसको डेजिग्नेट किया गया है और इसको बनवाया था अहमद शाह ने। आई थिंक 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था हिस्टोरिक सिटी का, लेकिन अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, ये नालंदा बिहार में है। 2016 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। इसको बनवाया था कुमार गुप्त ने, डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। एक 800 साल इसने सर्व किया है एक नॉलेज सेंटर की तरह, बट अनफॉर्चुनेटली बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बात करते हैं विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। तो ये जो साइट है ये पब्लिक बिल्डिंग डिज़ाइन इन विक्टोरियन नियो गोथिक स्टाइल 19th सेंचुरी आर्ट डिको स्टाइल इन 20th। इसको 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। अब बात करते हैं जयपुर सिटी, जो कि राजस्थान की है। इसको भी महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था 1727। सेकंड सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। बात करते हैं ककाटियास रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। ये तेलंगाना में है। ये तेलंगाना की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये 39 थे इंडिया की। इसका जो ककाटियन पीरियड था वो था 1123 से लेके 1323। ये जो ककाटिया डायनेस्टी थी जिसने रूल किया है तेलंगाना वाले रीजन में, तो उन्होंने उसी दौरान ये रुद्रेश्वर या फिर आप कहें रामप्पा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। बात करते हैं धोलावीरा, एक हड़प्पन सिटी है। इसका एक्सकवेशन करने के बाद इसको जो है 2021 में इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये इसकी जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। जो धोलावीरा सिटी है ये अपने बेस्ट नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट के लिए भी जानी जाती है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। बात करते हैं 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो वो है शांति निकेतन। इसको 2023 में डेजिग्नेट किया गया है और इसका जो फॉर्मेशन है ये 1901 में ना टैगोर जी द्वारा बनाया गया था। आखिरी जो 42nd साइट है इंडिया की और आखिरी साइट है वो है होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका, इनको डेजिग्नेट किया गया है 2023 में। और यहाँ 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, चन्नकेशव टेम्पल, बेलूर, होयसलेश्वर टेम्पल, हलेबीडु, और या फिर हलेबीड भी पढ़ते हैं इसको, या केशव टेम्पल सोमनाथपुरा। तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी हमने डिस्कस की हैं और मिनिमम हमने कोशिश की है कि मिनिमम टाइम में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे वो किया। और आपको अगर डिटेल में पढ़नी है ये सारी चीज़ें तो मेरा एक इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आगे चल के, जिसमें बेसिकली आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर करने वाले हैं डेप्थ में। तो आप वहाँ पर कुछ टेम्पल्स और कुछ ऐसी साइट्स जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते टाइम का कॉन्स्टेंट होते हुए, तो वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। और बाकी आपको अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब ऑफ अवर चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम और फर्दर वीडियोस ला सकें। बाकी
एक बात और है कि जो कुछ नेचुरल साइट्स हैं उनको यहाँ मैंने सेग्रीगेट करके लिख दिया है, तो वो आप देख सकते हैं एक बार, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। आप इस वीडियो को 1.25 पे भी देख सकते हैं, 1.5 पे भी देख सकते हैं जब आप रिवीजन कर रहे हो। तो प्लीज़ आप चीज़ों को देखिए, समझिए, अगर हेल्पफुल लगती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।